को लगा राम राम ये मर जाएगा, भरत जी ने उस बच्चे को बचा लिया। किसी की जान बचाना बुरा नहीं था, लेकिन जान बचाकर भरत जी ने क्या किया, उसे अपनी कुटिया में ले आए, उस मृग के बच्चे को उसे घास खिलाने लगे। अब माला वाला छोड़ दिया, अब उसकी सेवा में लग गए। पहले 1000 माला जपते थे, आजकल 500 माला जप रहे हैं। 500 माला का समय उस मृग के बच्चे को दे रहे हैं। अब भरत जी महाराज का क्या हुआ, मन मृग में लग गया। और क्या हुआ, जब मरने का समय आया तो उनको डर लगा कि राम राम मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा, पशु पक्षी खा जाएं। देखिए मोह है, मोह कब जाग जाए पता नहीं चलता। भरत जी ने घर परिवार क्यों छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, माल खजाना, प्रजा छोड़ी, राज्य छोड़ा, क्यों, ताकि मेरा मन भजन में लगे, मेरे भजन में कोई बाधा ना बने। लेकिन आज भजन में मृग बाधा बन गया, मृग में मन लग गया। और भरत जी मृग का चिंतन करते करते बेचारे प्राण निकलने को आए और वो मृग को ही देख रहे हैं। मृग को देखते देखते प्राण निकल गए। मृग को जाते ही भरत जी मरे तो मृग का चिंतन करते करते मृग 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 करते करते प्राण चले गए, मर गए। यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने कहा चलो इसका खाता वही निकालो, देखो मरते समय इसने किसका ध्यान किया है। शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति, मरते समय हमारी मति जैसी होती है हमारी गति वैसी हो जाती है। इसलिए मरते समय संभालो अपनी मति को। 2 प्रकार के कैमरे आपने देखे होंगे। एक कैमरा वो होता है जो आपके मोबाइल में है, जिससे आप सेल्फी लेते हो। वो कैमरा जो होता है ना, बाहर को देखता है, वो आपकी मुस्कान देखता है, वो आपके फेस को देखता है। उस कैमरे से बाहर की तस्वीरें निकाली जाती हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा फ्रैक्चर है, कहां पर क्या, वो बाहर का कैमरा अंदर नहीं देख सकता। एक कैमरा डॉक्टर के पास होता है, जैसे एक्सरे मशीन कहते हैं, वो आपके फेस की तस्वीर नहीं निकालता, वो सेल्फी नहीं ले सकता, वो हड्डी की निकालता। एक कैमरा मोबाइल का है, वो फेस की तस्वीर निकालता है। एक कैमरा एक्सरे मशीन है जो हड्डी की तस्वीर निकालती है। ये दोनों कैमरे भारत में पाए जाते हैं, देश में पाए जाते हैं। एक कैमरा भगवान के पास है, वो कैमरा कहाँ की तस्वीर निकालता है, जब आप मरने लगते हो, जब मैं मरने लगता हूं तो वो हमारे मन की तस्वीर निकालता है। और मरते समय हमारे मन में क्या चल रहा था वो तस्वीर निकाल के भगवान को दे देता है। प्रभु मरते समय आपके मन में क्या चल रहा था। इसलिए कहा करता हूं कि मरते समय अपने मन को संभाल लेना, मरते समय अपने मन को सुधार लेना, क्योंकि अंते या मति सा गति है ना। मरते समय सावधानी, क्योंकि मरते समय एक आदमी बोला गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा क्यों ना रहे, तुम्हारे दादाजी ही तो हैं। अरे महाराज जी क्या बोल रहे हो, हमारे दादाजी। हमने कहा हाँ सुन, तेरे जो दादाजी है ना, जब उनकी मौत आई तब वो यही सोच रहे थे कि मेरी बहू और मेरा बेटा गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार है। ताला खोल के चला जाता, दरवाजा खोल कर चला जाता है। मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर की तकनबारी कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा। ये घर 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 करता करता मरा। और जब मरा तो यमराज ने देखा इसके मन में तो सुरक्षा चल रही थी। अब भगवान ने कहा चलो इसको सुरक्षा करने वाला ही बना के भेज दो, तो कुत्ता बना के भेज दिया। कल तक इस घर का मालिक था, आजकल इस घर का कुत्ता है। हंसने की बात नहीं है, रियल है। आपका कुत्ता बहुत ईमानदार है तो वो आपका सगा भी है, कोई रिश्तेदार है और आपका अपना ही है। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते। एक आदमी बोला महाराज, कई लोगों को आपने देखा होगा मरते समय पैसा पैसा करते हैं, पैसा 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 करके मर गए। जो पैसा पैसा करके मरता है वो अगले जन्म में क्या बनता है, वो अगले जन्म में सांप बनता है। आजकल तो बैंक हैं तो लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, लेकिन पिछले जमाने में ना बैंक नहीं थे तो लोग अपना पैसा जमीन में गाड़ देते थे। तो आपने देखा होगा जहां जहां जमीन में पैसा होता था ना, वहां वहां सांप भी होता था। सुना होगा अपने बाप दादों से या प्रैक्टिकल किया हो, जहां धन गड़ा होता है, जहां माया गड़ी होती है, वहां एक सांप भी होता है उसकी रक्षा करने के लिए। और याद रखना वो सांप और कोई नहीं, उस धन का मालिक था। मरते समय विचार आया मैंने धन गड़ाया था, कोई को बता नहीं पाया, धन धन पैसा पैसा करता करता मरा, अगले जन्म में वहीं पर गुड़री मार के बैठा है। ताक बेटा, क्योंकि सांप को ना धन की कीमत होती है, सांप के पास मणि होती है, मणि सबसे अनमोल होती है। सांप तो मणिधर होता है, सांप तो वैसे ही धनवान होता है।
तो धन की रक्षा कौन करेगा? सांप करेगा। तो आप में से किसी को बनना है? सांप बनना हो तो फिर धन धन करते मरना। घर की चिंता ज्यादा हो तो कुत्ता बन के आ जाना अगले जन्म में। इसीलिए हमारे बाप दादे बुजुर्ग जब आदमी मरने लगता है ना तो राम नाम सत्य बोलते हैं, ताकि मरने वाला राम का नाम सुन ले। राम का नाम सुन करके मरेगा तो उसके नाम के गया में श्राद्ध भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे भगवान के परम धाम को चला जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। राम का नाम पावरफुल है। महाराज जी, एक आदमी हमसे बोला कि गुरुजी राम के नाम में ऐसा क्या पावर है कि राम का नाम कह के लोग मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। हमने कहा भैया, राम का नाम लिखा गया था पत्थरों में आज के हजारों साल पहले, वो पत्थर आज भी पानी में तैर रहे हैं। अभी नासा के साइंटिस्टों ने, अभी 1 महीना नहीं हुआ, अभी 1 महीना पहले ही, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, अभी नासा के वैज्ञानिकों ने सालों साल से रिसर्च किया और अभी उन्होंने डिसीजन दिया है कि जो राम सेतु है वो बनाया गया है, वो प्राकृतिक नहीं, उसे बनाने वाला कोई था। और वो कौन था? वो रामचरितमानस में लिखा है। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए। यदि राम नाम से पत्थर पानी में तर सकते हैं तो राम नाम के बल से क्या हम भवसागर से पार नहीं जा सकते? कोई कहता है मैं भगवान को नहीं मानता। अरे भैया, नहीं मानता तो ये बता दे कि राम का पत्थर, राम नाम का पत्थर, राम सेतु का आज भी पानी में क्यों तैरता है? पूरे समुद्र में कहीं का पत्थर पानी में नहीं तैरता, पूरी दुनिया में कहीं का पत्थर पानी में नहीं तैरता, मात्र राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है कि उन पत्थरों में एक जमाने में राम नाम लिख करके पानी में छोड़ा गया था। तो वो पत्थर का चमत्कार नहीं है, वो तो राम नाम का चमत्कार है। तो राम नाम के पत्थर पानी में तैर सकते हैं। तो मुझे अनिरुद्ध को भरोसा है कि पत्थर तैर सकता है, पत्थर तर सकता है। ये अनिरुद्ध भी राम का नाम लेगा तो तर जाएगा। ओ राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए तो अंते यामति सागति, मरते समय जिसका मन जहां होता है उसकी वो गति। एक महात्मा जी थे, उनने पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, पैसा छोड़ा, सब छोड़ दिया और भजन करते रहे, सीताराम 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 जपते रहे। एक दिन क्या हुआ, जब मरने का समय आया ना तो उनके पास एक कंबल था, कंबल। बेचारे महात्मा जी मरते मरते सोचे कि मैं मरूंगा तो मेरे कंबल का क्या होगा। अब मोह तो अभी कभी भी आ जाए, कंबल का क्या होगा। बेचारे कंबल को देखते देखते मर गए और जब मरे तो अगले जन्म में कपड़ा खाने वाला कीड़ा बन के आ गए। अब कंबल में बैठे उसी कंबल को फिनिश कर रहे हैं। पर इतना सा कीड़ा इतना बड़ा कंबल कैसे खाए? तो फिर खाएं थोड़ा सा और खा करके उनकी उम्र पूरी हो गई, फिर मर गए, फिर कीड़ा बने, फिर मर गए, फिर कीड़ा बने। जब तक पूरा कंबल खा नहीं लिया तब तक कीड़ा बनते रहे। और जब पूरा कंबल फिनिश कर लिया तब फिर मुक्ति होगी। ये बातें केवल बातें नहीं हैं। आपको लग रहा होगा हमारे बीच में भैया श्री माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी यहां उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करें। अनमोल समय आपने अपना दिया है, स्वागत है आपका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय प्यार से श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय जय राम। हट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत जी महाराज मृग का चिंतन करते करते प्राण त्यागते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मरते समय परमात्मा का स्मरण कर लेना, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। मरते समय संसार याद ना आए, मरते समय भगवान याद आ जाए, यही इस मनुष्य के जीवन की सार्थकता है, सफलता है। कौन याद आए मैया? भगवान याद आए, सफलता है ये। भारत जी मृग का चिंतन करते करते मरे तो मृग बन कर आ गए। तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर कनत स्नेह। भक्तों, एक मृग में मन लगाया भरत जी ने तो मृग बन के आए, और आप लोगों ने तो कहां कहां अपने मन को लगाया है। क्या गति होगी, क्यों क्या बनेंगे हम भगवान जाने। मरते समय अपने मन को केंद्रित करना, संभालना। एक मैया थी यहीं सदर की, घर से बढ़िया मेकअप करके निकली, 3-4 घंटे बढ़िया मेकअप किया। कहां जा रही थी? स्टूडियो फोटो खिंचाने। जैसे ही घर से निकली तो हवा चली, तूफान चला, और हवा तूफान में उसके ऐसे हवा तूफान के कारण बाल बाल ऐसे उड़े कि चिड़िया का घोंसला बन गए। पूरी धूल वूल जम गई चेहरे में। अब वो बेचारी जैसे तैसे स्टूडियो पहुंची, कैमरे वाले भाई से बोली चलो फोटो निकालो। कैमरे वाला बोला बहन जी थोड़ा शकल ठीक कर लो। अरे मैं 4 घंटा सज के आई हूं, तुझे नहीं पता मैंने मेकअप किया है, चल तू फोटो निकाल। अरे मेकअप तुमने घर में किया था, शकल कहां बिगड़ी? शकल तो रास्ते में बिगड़ गई। हाँ, जब आप भगवान के घर से चले थे ना, तब सबका मन बुद्धि विचार अच्छे थे, रास्ते में ही सबके विचार बुद्धियां बिगड़ गई हैं। भक्तों, अब यहाँ बिगड़ गया है, अब सुधारोगे कहाँ? अब यहाँ बिगड़ा है तो यहीं सुधारना पड़ेगा ना। यहीं बिगड़ा है। जब पैदा भय थे ना, आपका मन बुरा नहीं था, आपका विचार बुरा नहीं था, आपकी बुद्धियां बुरी नहीं थी, लेकिन आप जब जवानी की दहलीज में पहुंचे तो आपकी जवानी में आपकी बुद्धि बिगड़ गई, आपका दिमाग बिगड़ गया, आपका विवेक बिगड़ गया। और यहां बिगड़ा है तो सुधार कहां होगा? यहीं होगा ना। ये मन आपको डुबा देगा और ये मन आपको पार लगा देगा। कैसे? बोले एक नाव है, नाव में आपने देखा होगा पत्थर का लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव में जड़ जाता है, नाव में लग जाता है, समुद्री जहाजों में तो टनों से लोहा लगा रहता है। वही लोहा जब नाव की संगत कर लेता है तो वो लोहा डूबता है क्या? वो डूबता नहीं है, वो पार लगाने वाला बन जाता है। ये मन लोहे की तरह है, ये मन संसार में लगाओगे तो डूब जाएगा और डुबा देगा, लेकिन ये मन भगवान के भजन से जोड़ दोगे, सत्संग की नौका से जोड़ दोगे तो ये मन आपको पार लगाने वाला बना देगा, पार लगा देगा और पार लग जाएगा। मन पार भी लगाता है और मन डुबाता भी है। आपका मन कहाँ लगा है वो आप देख लो।
मरते समय अपने मन को संभालना। एक आदमी बोला, गुरुजी हम केवल मरते समय राम का नाम ले लें तो क्या भवसागर से पार हो जाएंगे? पूरा जीवन पाप करें और केवल मरते समय नाम ले लें? हमने कहा हाँ, तू पूरे जीवन भर पाप कर और मरते समय यदि भगवान का नाम ले लिया तो भी पार हो जाएगा। अरे महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा सुन, एक विद्यार्थी था, उसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, लेकिन जब एग्जाम देने गया ना तो आगे वाले की नकल उतार ली, पूरी नकल उतार ली। आगे वाला इंटेलिजेंट था, पूरी नकल उतारी। अब बताओ, उसने पूरी नकल उतार के लिख दी। अब बताओ वो पास होगा कि फेल होगा? बोलो बोलो, हाँ या ना? जल्दी से पास होगा ना? हाँ, साल भर उसने पढ़ाई नहीं करी लेकिन आगे वाले की नकल उतार ली, अब तो पास होगा ही। हाँ, ऐसे जीवन भर भजन नहीं किया लेकिन संतों की नकल उतार ली, राम का नाम ले लिया, मरते समय लिया तो पास हो जाएगा। और मरते समय राम का नाम तब निकलता है जब जीवन में राम नाम का सहारा लिया जाए, अभ्यास किया जाए। राम नाम को लेते रहोगे, राम नाम को जपते रहोगे तो पार लगने में संदेह नहीं है, हो जाओगे पार। इसलिए सहारा। भरत जी मृग बन के आए, दूसरे जन्म में उन्होंने अपने मृग के देह को त्यागा और तीसरे जन्म में फिर भगवान ने एक मौका दिया। याद रखना, ये मनुष्य का देह जो है ना, मनुष्य का चोला जो है ना, ये मौका है। क्या मौका है? बोले भगवान को पाने का एक मौका है, लेकिन आप और हम इस मौके को भी गवा देते हैं। भोग 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 करके, पैसा कमा कमा करके, पैसा कमाने आए हैं कि भजन करने आए हैं? इतना मन बिगड़ता है इस संसार में कि हमारी बुद्धियां बिगड़ जाती हैं। ये मौका है। एक विद्यार्थी था, उसके 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, 100 में से 80 नंबर पाए। 5 सब्जेक्ट में उसने 100 में से 80 नंबर पाए, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसके 100 में से 31 नंबर आए। मात्र 2 नंबर कम रहे थे पास होने के लिए। 100 में से 33 चाहिए होते हैं, 33 चाहिए होते हैं, और उसने 31 नंबर पाए। अब बताइए, 5 सब्जेक्ट में 100 में से 80 हैं और एक सब्जेक्ट में 100 में से 31 हैं। अब बताइए, उसे पास कर दूं कि फेल कर दूं? बोलिए, वो पास होने लायक है कि फेल होने लायक है? मैया, ओ मैया बोलो, क्या करूं? पास कर दूं? यही संस्कार धानी ने सिखाया है आपको। पास कर दो महाराज जी। क्यों पास कर दो? संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। पास होने योग्य नहीं है वो है क्या? धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो वो विद्यार्थी पास होने के काबिल नहीं है, लेकिन जब उसकी अंतिम कॉपी जांची जाएगी और हेड मास्टर प्रिंसिपल जब कॉपी जांचेगा, देखेगा कि बच्चे के मात्र 2 नंबर कम है, तब मास्टर जी अपनी तरफ से 2 नंबर जोड़ देंगे और उसे कहते हैं कृपांक, उसे कहते हैं ग्रेस। मास्टर जी अपनी ओर से 2 नंबर देकर के उसे पास कर देते हैं। वो पास होने के योग्य नहीं था, मास्टर जी ने 2 अंक देकर के उसे पास किया है। ऐसे हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है। ये सप्लीमेंट्री की तरह है, ये परमात्मा का ग्रेस है, परमात्मा का कृपांक है। सप्लीमेंट्री आ गई किसी एक सब्जेक्ट में विद्यार्थी की, ज्यादा नंबर कम हुए तो सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है? मौका। अब एक बार और एग्जाम देने को मिलेगा, अब अच्छा करेगा तो पास हो जाएगा, और अब बुरा किया तो साल तेरी बर्बाद हो जाएगी। ये मनुष्य का जीवन सप्लीमेंट्री की तरह है। इस मनुष्य के देह में यदि आपने अच्छे कर्म कर लिए तो भवसागर से पार हो जाओगे, और नहीं तो फिर 84 का चक्कर आपको लगाना पड़ेगा, फिर पाठ 1 से शुरू करना पड़ेगा। ये मनुष्य का चोला, मनुष्य का देह सप्लीमेंट्री है। आप समझते हैं या नहीं समझते वो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। पर संत, ज्ञानी जन और शास्त्र यही चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि हमें एक मौका दिया है परमात्मा ने, इस मुक्ति के द्वार को मत गवाओ। एक अंधों का विद्यालय था, जैसे आप और हम एक कैंपस में बैठे हैं, ऐसे एक अंधे थे, 20-25 अंधे थे। उन अंधों को बाउंड्री के बाहर जाना था और दरवाजा मात्र एक ही था। जैसे यहां पर एक ही दरवाजा है,
जिस रास्ते से आप आते हो ये पूरा बंद है चारों तरफ से। अब अंधों को बाहर निकलना हो तो क्या करेंगे? अंधे ने क्या किया, एक अंधे ने बाउंड्री पकड़ ली और बाउंड्री पकड़ के किनारे किनारे पकड़ पकड़ के चलना शुरू किया, कहीं ना कहीं तो दरवाजा आएगा। और अंधे ने बाउंड्री पकड़ी और दूसरे अंधों ने पकड़ लिया, चैन बना ली लंबी। एक ने बाउंड्री पकड़ी, जैसे ही वो चक्कर लगा के गेट के पास पहुंचा वैसे ही अंधे को खुजली होने लगी सर में। वो खुजलाने लगा और खुजलाता हुआ आगे चला तो दरवाजा निकल गया। फिर चक्कर लगाया, दूसरी बार चक्कर लगा के जैसे तैसे गेट के पास पहुंचा तो अपने मित्र से ऐसे गप्पों में मस्त हुआ कि दरवाजा कब निकल गया पता ही नहीं चला। वो अंधे बार बार परिक्रमा लगाते रहे। सच कहूं तो वो अंधे और कोई नहीं है, हम ही वो अंधे हैं। मुक्ति का दरवाजा है ये, मनुष्य का शरीर ही मुक्ति का दरवाजा है। इस मनुष्य का तन पाकर के यदि मुक्ति के पास नहीं पहुंचे तो भैया बार बार यहीं चक्कर लगाना पड़ेगा गोल गोल। खुजली कौन सी उठती है? वासनाओं की खुजली, मोह माया की खुजली है ना। आप विषयों को खुजलाने में ही लगे हो और मुक्ति का दरवाजा निकल गया। आप पैसा कमाने में लगे हो तब तक उम्र निकल गई, मतलब उम्र क्या निकल गई, मुक्ति का ये दरवाजा था, ये शरीर ये निकल गया, मतलब मौका गया। अब फिर 84 का चक्कर, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर हाथी बनो, फिर चींटी बनो, उसके बाद फिर एक बार भगवान मनुष्य का चोला देगा। साल भर पढ़ोगे तब साल में एक बार एग्जाम होते हैं, फाइनल है ना। साल भर आपने जो पढ़ा है फाइनल में आपको क्लियर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपने जीवन कई योनियों में जो आपने किया है, इस मनुष्य के चोले को पाकर के अब अपने मन को मत बिगाड़िएगा, नहीं तो आपको पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। भरत जी ने समझा कि भगवान ने मौका दिया है। भरत जी तो भगवत भजन करने में मस्त हो गए, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे भरत जी। उनकी भौजाइयों ने भाइयों ने खाना पीना बंद करा दिया। भरत जी को पिता ने कहा चल गायत्री मंत्र पढ़। भरत जी बोले मेरे से नहीं आता। पिताजी ने बोला तू जड़ है, मतलब मूर्ख है। भरत जी का नाम हो गया जड़ भरत। पूरा देश उनको जड़ भरत के नाम से जानने लगा। भरत जी को घर से निकाल दिया भौजाइयों ने, जंगल में रह करके भगवान का भजन, क्योंकि भजन करने वाले को ना कोई अपमान नहीं होता, कोई अपमान नहीं, कोई सम्मान नहीं। भरत जी जंगल में निकलकर भजन करने लगे भद्रकाली को मारने के लिए। भद्रकाली के सामने भरत की बलि चढ़ाने के लिए वहां के लोग आए और भरत जी को जब बलि चढ़ाने के लिए सर झुकाया तो भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत की रक्षा कर दी। भरत जी ने भद्रकाली को नमस्कार किया और जंगल में स्वच्छंद विचरण करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में चढ़कर जा रहा था। अचानक उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को ही पालकी पकड़ा दिया। भरत जी रहुगण की पालकी उठाकर आगे आगे चलने लगे। पर भरत तो संत थे ना, संत नीचे देख कर चलता है। कोई चींटी तो नहीं मर रही है, कोई पांव के नीचे जीव जंतु तो नहीं आ रहे हैं। भरत जी ने जैसे आगे देखा चींटियों का समूह था। भरत जी ने छलांग लगा दी। भरत जी के छलांग लगाते ही राजा रहुगण की खोपड़ी पालकी से टकराई और सर में से ब्लड आ गया। क्यों रे, देख देख कर नहीं चलते क्या, मेरा सर फोड़ डालोगे? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल रहा है। अरे समझाओ। समझाया, बड़ा खतरनाक राजा है, मृत्यु दंड देगा। भरत को तो संत आदमी थे, उन्हें क्या डर था मौत से। फिर आगे चले और फिर छलांग लगाई तो राजा रहुगण का सर पालकी से टकराया। अब पर्दा हटाकर देखा कौन है। इशारा किया कहारों ने, ये मोटा तगड़ा, ये बार बार उछल कर रहा है। भरत जी को बोला रहुगण ने, क्यों रे, बहुत दुबला पतला है, मेरा वजन नहीं उठा पा रहा, बार बार उछल कूद कर रहा, अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। भरत जी ने कभी बोले नहीं, भरत जी की कभी वाणी खुली ही नहीं। लेकिन आज भरत जी ने सोचा कि इस मूर्ख को यदि मैंने ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत जैसो संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा। संत जिसका बोझ उठा लेते हैं वो मूर्ख नहीं होता, उसे ज्ञानी बनाकर ही छोड़ते हैं, परमात्मा से मिलाकर ही छोड़ते हैं। आज भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। भरत जी को लगा कि इसे ज्ञान देना आवश्यक है, देना ही पड़ेगा।
राजा रहुगण बोला, तू मूर्ख है, तू मुझे समझता नहीं मैं कौन हूं, मुझे पहचानता नहीं। भक्तों, आज भरत जी ने ज्ञान दिया, और ज्ञान क्या दिया? त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद्ददिवेर्भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वापि वेति रासौ न विदां प्रवादः। भक्तों, भारत जी ने ज्ञान दिया है अपने उस राजा को जो अभिमानी था, रहुगण को। रहुगण बोला, मैं तुझे मार डालूंगा। भारत जी ने बोला, पहले ये बताओ कि तुम मारोगे किसे? शरीर को मारोगे कि आत्मा को मारोगे? मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं। याद रखना मैया, शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। आपको पता है कि नहीं? मैया, ओ मैया, देखो कैसी गप्पे चल रही हैं, है ना? भरत जी ने कहा, तुम मारोगे किसे? शरीर को कि आत्मा को? मैया देखो, शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। होती है? आप लोग क्या हो, शरीर हो कि आत्मा हो? बोलो, क्या हो? मैया जल्दी से बोलो, क्या हो आप? आत्मा हो? आप क्या हो मैया? हाँ, क्लियर नहीं है महाराज जी, आप ही बता दो। चलो हम बता देते हैं। देखिए, शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। जैसे मोबाइल और सिम, मोबाइल की तरह है शरीर और सिम कार्ड की तरह है आत्मा। मोबाइल और सिम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मोबाइल से सिम हटा दो तो मोबाइल किस काम का, और अकेली सिम लेके घूमो तो सिम किस काम की। जब दोनों एक दूसरे को पकड़ती हैं तब वो हमारा कोई काम करती हैं। ऐसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बात और समझनी होगी, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है और सिम को रिचार्ज करना पड़ता है। शरीर को भोजन करने से चार्ज होता है और आत्मा भजन करने से रिचार्ज हो जाती है। भोजन शरीर को पुष्ट करता है, भजन आत्मा को पुष्ट करता है। इसलिए भोजन जरूरी है तो भजन भी जरूरी है। पर आप लोग भोजन भर करती हो, शरीर को तो हट्टा कट्टा बना के रखा है। आत्मा तो मरी जा रही है बेचारी, वो भी सोच रही है मैं कहाँ आ गई, कहाँ आ गई, कब निकलूं, कब। तब तो जल्दी जल्दी भाग रही है, 50 साल में अटैक आ जाता आजकल। वो आत्मा बेचारी बंधन में कब तक भाग जाती है। उसको दाना पानी दोगे नहीं, भूखी प्यासी बेचारी कब तक रहेगी। आपका भोजन रोटी है, आपका भोजन अन्न है, आत्मा का भोजन क्या है? भजन। भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है, नहीं तो छोड़कर भाग जाएगी। फिर घर वाले रोते रहेंगे, मर गए मर गए मर गए। भक्तों, भरत जी ने कहा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, मैं ये एक बात बताऊं, आप जब सोती हो, आप तो कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके सोई थी, पर आपने सपना भी देखा था। अब ये बताओ कि उस स्वप्न का दृष्टा कौन था? स्वप्न किसने देखा? आप सपने में दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, फलाना ढिकाना कहीं कहीं, आप तो कमरे में थे। और सपना जब आप देखे तो एक शरीर आपके साथ था, आप किससे मिले, किससे क्या बातें करी, कभी कभी तो आपको पूरा याद रहता है कि आज मैंने ज्यों का त्यों मैंने ये सपना देखा, बता दिया। मतलब ये बताइए, आप तो कमरे में सो रहे थे, सीता तो कमरे में सो रही थी, फिर सपना कौन सी सीता ने देखा? सीता तो वहां नर्मदा जी में बढ़िया स्नान कर रही थी, बोली सपने में आज मैं नर्मदा जी में नहा रही थी।
बोले आज सपने में मैं कथा सुनने गई थी। तो आप तो कमरे में थी भैया, पर वहां कैसे चली गई? और जब गई तो वो कौन था जो गई? आज हम यही आपसे पूछेंगे कि वो कौन था, और आपको यही समझाएंगे कि ये जीवन क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है। हम दूसरों की बुराई करते हैं, हम दूसरों को समय देते हैं। अरे जिस व्यक्ति ने अपने आप को समझ लिया और अपने आप को जान लिया, बस वही महान हो जाया करता है, वही विवेकानंद बन जाया करता है। हाँ, इंसान का बनाया कंप्यूटर। एक आदमी बोला, हमने बोला क्या पढ़ता है? बोले कंप्यूटर सीखता हूं। हमने कहा कंप्यूटर सीखता? कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया, उसमें क्या सीखने जैसा है? घर में ले या सीख जा। नहीं महाराज जी, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको सीखना पड़ता है। हमने कहा भैया, जैसे कंप्यूटर को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इंसान के बनाए कंप्यूटर को समझना और सीखना पड़ता है, तो परमात्मा का बनाया ये कंप्यूटर ही तो है, इसे भी तो सीखना और समझना पड़ेगा। ये भी कंप्यूटर है। कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, पूरे कंप्यूटर को नहीं समझ पाता, वो एक फील्ड को समझ पाता है। ऐसे ही पूरे जीवन में इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूं। चलिए मैं पूछ रहा हूं, आप कौन हो? आप बोलेंगे मैं गीता हूं, मैं सीता हूं, मैं राम सिंह हूं, मैं फलाना सिंह हूं। तो क्या आप सीता हो, क्या आप गीता हो, क्या राम सिंह हो, क्या फलाने हो, क्या ठिकाने हो? ये तो आपका नाम है। आज आपका नाम है रामबाई, रामबाई की जगह मैंने श्यामबाई रख दिया होता तो श्यामबाई होती आप। तो आपका नाम तो आपकी मां ने रखा, वो कुछ भी रख देती तो आप तो क्या वही हो जाती। चलिए, पैदा हुए थे, उसके बाद आपका नाम रखा गया था। नाम रखने के पहले आप क्या थे? जब आपका नाम नहीं रखा गया था तब आप क्या थे? आप कौन हो? कहां से आए हो? कहां जाओगे? आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर आपको आज देते हैं। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्यों आया हूं? शरीर क्या है? आत्मा क्या है? स्वर्ग शरीर जाता है कि आत्मा जाती है? स्वप्न किसने देखा? आइए इन तमाम प्रश्नों पर थोड़ी सी आज चर्चा करें। विषय बड़ा कठिन है, यदि आपने ध्यान से सुना तो मेरी हर बात समझ में आएगी, और आपने थोड़ी भी गप्पे लड़ाई तो मेरी बात सर के ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए कथा में ध्यान केंद्रित करना आपका काम है। सुनिए, देखिए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अलग है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, रिक्शा अलग है, रिक्शा वाला अलग है। लेकिन आप क्या बुलाते हो? रिक्शा। तो आप बताइए, जब आप बोलते हो रिक्शा, तो रिक्शा आता है कि रिक्शा वाला आता है? बोलो। दोनों आते हैं, लेकिन ये बताओ कि सुनता कौन है? रिक्शा सुनता है कि रिक्शा वाला? हाँ, आते दोनों हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, रिक्शा वाला और रिक्शा ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है ना। हाँ, जैसे रिक्शा अलग है, रिक्शा वाला अलग है, लेकिन सुनता दोनों है। जब आपने बोला रिक्शा तो बुलाया रिक्शा को, लेकिन आया रिक्शा वाला। बस ऐसे ही जैसे रिक्शा अलग है, रिक्शा वाला अलग है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, ऐसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन मैंने बुलाया रामबाई तो सुना किसने? हाँ, रिक्शा ने नहीं सुना। मैंने बोला रामबाई तो शरीर ने नहीं सुना। शरीर रिक्शा है और शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है। जैसे रिक्शा और रिक्शे का ड्राइवर, ऐसे शरीर रिक्शा है और आत्मा इसका ड्राइवर है। इंद्रियों को चलाने वाला मन है, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय, इनको चलाने वाला मन है, इनका ड्राइवर मन है। लेकिन शरीर को चलाने वाला कौन है? कौन है? आत्मा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि शरीर को तो सुख दुख होता नहीं है, होता है क्या? शरीर को सुख दुख होता है? ठंडी किसको लग रही है? महाराज जी बहुत ठंडी हवा चल रही, कंबल ओढ़ लो, रजाई। ठंडी किसको लग रही है? शरीर को कि आत्मा को? हाँ, अच्छा, जब आप और हम, जब कोई मर जाता है
तो मरे हुए आदमी को लोग काट दें या जला दें या गाड़ दें, उसको दर्द होता है? जब तक उसके अंदर आत्मा थी तब तक उसे दर्द था, उसे ठंडी थी, उसे गर्मी थी, लेकिन आत्मा निकली तो आप गड़ा दो, जला दो, काट दो, कोई सुख दुख होता है? इसका मतलब है शरीर जड़ है। शरीर को सुख दुख नहीं होता, शरीर जड़ है। फिर सुख दुख कैसे होता है महाराज जी? बोले शरीर के साथ आत्मा जुड़ी रहती है तब तक सुख दुख की अनुभूति होती है, और आत्मा निकल गई तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। अब यहां एक और प्रश्न खड़ा हुआ, यहां यह प्रश्न खड़ा हुआ कि शरीर तो जड़ है, शरीर को सुख दुख होता नहीं है, क्योंकि शरीर जल जाता है तो कोई चिल्लाता नहीं कि मैं जल रहा हूं। आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि नैनम छिंदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा को आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, तलवार काट नहीं सकती। आत्मा अमर है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा को सुख नहीं होता, आत्मा को दुख नहीं होता। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर हमें फोड़ा होता है तो दर्द किसे होता, मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता? शरीर को दर्द होता नहीं है, आत्मा को दर्द होता नहीं है, फिर तीसरा कौन है? शरीर तो जड़ है, जड़ है कि नहीं? मरने के बाद काट दो, दर्द नहीं होता। शरीर जड़ है, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर तीसरा कौन है जिससे दर्द होता है? आइए मैं आपको बताऊं क्या होता है। जब आप सपना देखते हैं, आपके पास कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? बोलो कितने हैं? एक। यही आपके अज्ञान का कारण है। आपके पास एक शरीर नहीं है, आप सबके पास, हम सबके पास दो शरीर हैं। महाराज जी आज तक तो हमने एक ही देखा। हां, एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वो है, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। महाराज जी वो सूक्ष्म शरीर दिखता क्यों नहीं? दिखता है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। जब आप सपना देखते हो तो आपका शरीर तो कमरे के अंदर था, फिर सपना किसने देखा? वहां कौन गया? दिल्ली। सपने में मुंबई कौन गया? सपने में भेड़ा घाट कौन गया? बोलो। आप तो कमरे में थे, साहब, दरवाजा खिड़की सब बंद थे, फिर वहां कौन चला गया? हां, स्वप्न जो देखता है वो शरीर कौन सा होता है? वही है सूक्ष्म शरीर। अच्छा, आपको सपने में ना दर्द भी होता है। आप सपने में कभी कभी रोते हैं, आप सपने में कभी कभी हंसते हैं, आपको सपने में कभी कभी दर्द होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। आप सपने में राजा बन गए। यार मैं आज सपना देखा, आज मैं राजा बन गया, आज मैंने सपना देखा मैं प्लेन से उड़ रहा था। हाँ, ये कौन था? आंख खुली तो आप तो बिस्तर में थे, लेकिन आंख बंद थी तब तो आप प्लेन में घूम रहे थे सपने में। हाँ, ये स्वप्न को जो देखने वाला था ना, मैया, हो गई गप्पें पूरी। अब सुन लो, अभी भी कुछ बचा है। अब क्या बचा है वो सुन लो। जो ये शरीर है, इस शरीर का नाम क्या है? स्थूल शरीर। और उस शरीर का नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। वही है सूक्ष्म शरीर। अब यहां एक प्रश्न और खड़ा हुआ, मैया ध्यान दीजिए, मेरे को पता है कि आपको सरल समझ में आता है, पर यह कठिन है, ये वेदांत का विषय है। वैसे आप में से ना 2-4 लोग ही समझ रहे होंगे मेरी बात को, बाकी सब जमहा ही ले रहे हैं। महाराज आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम नहीं समझाएंगे आपको तो कौन समझाएगा? विषय बड़ा, भागवत सरल नहीं है, बहुत कठिन है भागवत। सुन लेना और सुना देना सब कठिन विषय है ना? यही भागवत है, यही भागवत का मूल है। यही समझ में आ गया तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। क्या होता है, 2-2 पेज के सवाल होते हैं और सूत्र होता है इतना सा। गणित पढ़ी ना आपने? गणित में इतना सा सूत्र होता है, इतना सा सूत्र 2-2, 3-3, 5-5 पेज के सवाल को हल कर देता। सूत्र इतना सा है, सवाल इतना लंबा चौड़ा है। हाँ, ये सूत्र बोलता जा रहा हूं, सवाल बोलूंगा तो और समय लगेगा। ये सूत्र हैं भागवत जी के। आपके पास कितने शरीर होते हैं? कौन कौन से? एक सूक्ष्म शरीर,
एक स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ये है और सूक्ष्म शरीर वो है जो स्वप्न का दृष्टा है। चलिए आगे का। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया। क्या महाराज जी? प्रश्न ये खड़ा है कि पुण्य करने वाला शरीर है, मैंने किसी को दान कर दिया, भाई ये रख, ये पुण्य हो गया। मैंने किसी का गला दबा दिया, ये पाप हो गया। पुण्य और पाप करने वाला शरीर है, लेकिन पुण्य और पाप करने वाला शरीर तो यहीं जल के राख हो जाता है, यहीं गाड़ दिया जाता। फिर भोगता कौन है? स्वर्ग नरक। गुरुजी कहते हैं स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, मैं तो यहीं जल के भस्म हो जाऊंगा। फिर स्वर्ग नरक कौन जाएगा? कौन जाएगा? स्वर्ग नरक कौन जाता है? मैं तो यहीं जल जाता हूं ना, मैं तो यहीं गड़ा दिया जाएगा या मुझे जला दिया जाएगा। फिर स्वर्ग नरक कौन जाता? हां, यही है सब्जेक्ट समझने का। मैया आपने जो पुण्य किया है ना, जो पाप किया है, आप तो यहीं अभी थोड़े दिनों बाद पूरी हो जाओगी तो यहीं बच्चे जला देंगे। पर आपके द्वारा पुण्य और पाप नहीं जलेगा, उसे भोगना पड़ेगा। महाराज जी भोगेगा कौन? तो याद रखना वही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न देखने वाला था शरीर, वही सूक्ष्म शरीर। ये शरीर जल के मर जाता है, स्थूल शरीर यहीं दफन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। वो शरीर यहां से जैसे स्वप्न देखने के लिए पल भर में लंदन चला गया, जापान चला गया। यहां से जापान जाना हो तो आपको 15-20 घंटे लगेंगे फ्लाइट में, लेकिन ना सपना देखा तो 4 घंटे की नींद में ही आप लंदन वंदन घूम के आ गए, पेरिस घूम के आ गए, जापान घूम के आ गए। इतनी दूरी इतने कम समय में तय कैसे कर ली? जैसे सूक्ष्म शरीर बड़ी तेजी से, हवा के वेग से अधिक सबसे तेज चलने वाला क्या है? मन। सबसे तेज दौड़, बिजली से भी फास्ट यदि कोई चलता है तो मन सबसे फास्ट चलता है, और इस मन से भी करोड़ों गुना फास्ट ये सूक्ष्म शरीर, ये जाता है भोगने के लिए। हम तो यहीं मर जाते हैं, पर यह सूक्ष्म शरीर हमारे पुण्य को, हमारे पाप को भोगता हुआ फिर गति पाता है। एक आदमी बोला महाराज जी ऐसा नहीं है। हमने कहा फिर कैसा है? बोला कि महाराज जी शरीर से हमने पुण्य किया, शरीर से हमने पाप किया, तो पुण्य पाप करने वाला शरीर था वो यहीं जल के राख हो गया, तो पुण्य और पाप भी यहीं जल जाते होंगे, आगे कोई नहीं जाता वाता। हमने कहा तेरी बात 100% गलत है, मैं सिद्ध कर सकता हूं। बोला महाराज जी कैसे? मैंने कहा सुन, एक सेठ जी थे यहीं के सदर के, एक सेठ जी थे, उनके कपड़ों का काम धंधा था। आज सेठ जी बेचारे कपड़े बेच करके आए, रात को पत्नी ने भोजन कराया, पति जी सो गए। सेठ जी जब सोए तो खर्राटे देख के बढ़िया नींद आई। अब सेठ जी को एक सपना आया, सेठ जी को सपना आया कि उन्होंने दुकान खोली है और एक ग्राहक आया। ग्राहक बोला हमें 1 मीटर कपड़ा दे दो काले रंग का। सेठ जी सपने में ही अपनी दुकानदारी चालू कर रहे हैं। सेठ जी ने जो चादर ओढ़ रखी थी, कंबल ओढ़ रखा था, सेठ जी ने उसी कंबल को बीच से फाड़ दिया, और जैसी कंबल फटा आंख खुली, ना वहां ग्राहक था ना वहां दुकान थी। पर जो कंबल फट गया वो सचमुच फट गया कि नहीं? कंबल फट गया वो सच्ची का था, लेकिन वहां ग्राहक नहीं था, वहां पर दुकान नहीं थी। ऐसे ही जैसे ग्राहक नहीं था, दुकान नहीं थी, ना ग्राहक सत्य था ना दुकान सत्य थी, लेकिन जो चादर फटा वो सचमुच फट गया। ऐसे ही ना ये शरीर सच है ना ये संसार सच है, लेकिन शरीर के द्वारा किया गया पुण्य और पाप सच है, उसे भोगना ही पड़ता है, जाकर भोगना पड़ेगा। एक आदमी बोला गुरुजी आप कहते हो कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो फिर एक बात बताओ, आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 50 करोड़ थी, आज 21वीं सदी में 125 करोड़ की जनसंख्या हो गई। ये बताइए ये इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गई? पहले जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या ज्यादा है, और आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरती नहीं है, ऐसा गीता में लिखा है। आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो ये आत्माएं कहां से बढ़ गई?
कहां से आ गई गुरु जी आत्मा? तो हमने उत्तर दिया, सुनो मैया, आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में आपको जानना है थोड़ा सा, है ना? बस ये बात बोल के ना मैं इस सब्जेक्ट को बंद करूंगा, ये आपकी समझ में कम आ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा क्या है, हमारे शरीर में आत्मा क्या है, कैसे आती है, कहां जाती है। सुनो, पहले जनसंख्या कम थी, आजकल ज्यादा है, आत्मा कभी मरती नहीं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? सुनो क्या होता है। अभी देखो सूर्य भगवान हैं, ये प्रकाश दिख रहा है। अब आप एक काम करो कि अपने घर की छत में या घर के आंगन में या घर की रोड में जहां भी सूर्य भगवान का प्रकाश आता है वहां आप घड़े में पानी भर भर के रखो। 1000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो हर घड़े में आपको एक सूर्य नजर आएगा, आएगा कि नहीं? वो क्या होता है? सूर्य का क्या होता है? वो सूर्य की परछाई होती है। क्या होती है? वो प्रतिबिंब है। 1000 घड़े में पानी भर के रखा तो कितने सूर्य नजर आए? 1,00,000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो कितने सूर्य नजर आएंगे? अब बताइए, क्या सूर्य भगवान 1,00,000 हैं? नहीं ना, सूर्य तो एक ही है, लेकिन जितने घड़े होंगे उतनी परछाई नजर आएंगी, उतने अंश नजर आएंगे। अरे ये सूरज जैसे दिख रहा, अरे ये सूरज, इस घड़े में सूरज है, इस घड़े में, अरे वो सूरज नहीं है, सूरज की परछाई है। सूरज जैसा दिखने वाला सूरज का अंश है। क्या है वो? अंश है। 1000 घड़े में पानी भरा तो 1000 सूर्य, 1 करोड़ घड़े में पानी भरोगे तो 1 करोड़ सूर्य नजर आएंगे। अब एक काम करो, अब सारे घड़ों को फोड़ डालो, अब फोड़ डालो, उसके बाद वो सूर्य कहां चले गए? अब दिखाई पड़ रहे हैं जब घड़े का पानी खत्म हो जाएगा, कहां चले गए वो सूर्य? बोलो, उस एक से ही अनेक बन गए थे कि नहीं? और वो अनेक खत्म हो गए तो एक में विलीन हो गया कि नहीं? हाँ, जैसे एक सूर्य से अनेक सूर्य की परछाई निकलती हैं, ऐसे ही एक परमात्मा से अनेक आत्माओं की ये परछाई है। ये शरीर घड़ा है और इस घड़े में पड़ने वाली आत्मा परछाई है। किसकी परछाई? परमात्मा की। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा को ईश्वर का अंश कहा गया है। जैसे घड़े में सूर्य का अंश अभी दिखाई पड़ा आपको, ऐसे परमात्मा का ये अंश शरीर एक घड़ा है और इस घड़े में आत्मा रूपी ईश्वर का अंश पड़ता है, परछाई है उसकी। और जब मैं मर जाऊंगा, ये घड़ा 5 तत्व। अच्छा, ये घड़ा कहां से बना? ये घड़ा किससे बना? ये घड़ा 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का घड़ा बनता है और जब मरता है तो 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। आग आग में, पानी पानी में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में। ऐसे ही जैसे ये 5 तत्व अपने अपने में लीन हो जाते हैं, ऐसे आत्मा घड़ा था तो परछाई थी, घड़ा टूट गया तो परछाई एक सूर्य में विलीन हो गई। ऐसे एक परमात्मा में सारी आत्मा विलीन हो जाती है, विलय हो जाता है। उस एक से ही ये निकलता है। भक्तों, ये ज्ञान दिया है राजा रघुगण को। भरत जी ने रघुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल डाली। चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा कल्याण कैसे हो बताइए। तब भगवान श्री भरत जी ने कहा कि राम का नाम जब अजामिल नाम का एक पापी था, अजामिल नाम का एक पापी था। एक दिन पुष्प वाटिका में भजन करने गया, पुष्प तोड़ने गया। जाति का ब्राह्मण था अजामिल। भजन पूजन करने के लिए पुष्प तोड़ने वाटिका में, बगीचे में गया। वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक वैश्या दिखाई पड़ी। उस अजामिल का मन वैश्या में लग गया। सोचा ये मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी सुधर जाती। उस वैश्या से बोला मेरे से शादी कर लो। अजामिल ने उस वैश्या से शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। अब वैश्या के संग में अजामिल का भजन पूजन सारा खत्म हो गया। अब वैश्या के संग रहने लगा, वैश्या का रमण करने लगा। भक्तों, करते करते उसके 7 बच्चे हो गए अजामिल के। एक दिन एक घटना घट गई। अजामिल के घर में केवल अजामिल की पत्नी थी।
अजामिल उस वैश्या के संग में लग गया। एक दिन अजामिल की पत्नी घर में अकेली थी, कुछ साधु वहां से गुजरे, अपने में मिला करके स्वयं पवित्र करके गंगा बना देती है। संत को क्या पवित्र करोगे आप, संत तो आपको पवित्र करेगा। अजामिल के घर से थोड़ा कच्चा अनाज संतों ने लिया, एक वृक्ष की छांव में संतों ने भोजन बनाया और भोजन बना के संतों ने खाया और अजामिल को प्रसाद दिया। अजामिल से कहा, अजामिल तेरी पत्नी गर्भवती है, तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। ये कहकर संत चले गए। अजामिल का बेटा हुआ, नारायण नाम रखा। अब अजामिल बड़ा प्यार करता, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण नारायण। अब दिन भर भजन होने लगा। करते करते अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मृत्यु सर पर खड़ी हो गई। यमदूतों ने अजामिल को पकड़ा, चल अब तूने इतने पाप किए हैं, तुझे कर्म दंड मिलेगा। अजामिल को ले जाने लगे, तब अजामिल के मुंह से नारायण का नाम निकला और अजामिल ने दूर खेलते हुए बच्चे को पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेन्द्रियः। अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण नारायण नारायण। बेटे ने नहीं सुना, जगत के पिता पालनहार परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया अजामिल के लिए। पार्षदों ने आकर यमदूतों से कहा, इसे छोड़ दो। यमदूत बोले, ये हमारा ग्राहक है, आप कहां लेकर जा रहे हो? पार्षदों ने कहा, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसकी तो मुक्ति हो गई। यमदूतों ने कहा, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूं। एक नाम लेने वाले अजामिल का उद्धार हो गया, तो आप नाम जपोगे तो क्या आपका उद्धार नहीं होगा? एक नाम की क्या महिमा है। एक वकील साहब थे यहीं जबलपुर में। एक दिन यहां कथा हो रही थी, बहुत पुरानी घटना है। वकील साहब यहां से गुजर रहे थे रास्ते में और यहां कथा हो रही थी, तो कथा में केवल नाम ले रहे थे, श्री कीर्तन हो रहा था, श्री राम जय जय राम श्री राम। तो वकील साहब ने नाम सुन लिया और नाम सुनकर के उनके मुंह से नाम निकल भी आया, भैया राम राम। पूरे जिंदगी में एक बार राम निकला, राम, और वकील साहब चले गए। जब वकील साहब मरे, यमराज ले गए यमदूत। यमदूतों ने कहा, महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, हाँ इसने एक बार राम का नाम लिया है, अब उस एक नाम का फल क्या है वो इसे दे दो, बाकी इसको नरक में डालो। वकील साहब पूरे जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन एक बार राम का नाम मुंह से निकल गया था। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि एक नाम का फल में क्या दे दूं, कौन बताएगा? बोले ब्रह्मा से पूछो, ब्रह्मा जी इसने एक नाम लिया है, बताइए एक नाम का परिणाम क्या है, फल क्या दे दूं? ब्रह्मा जी बोले, राम के एक नाम का फल तो मुझे नहीं पता, हाँ शंकर जी सदा राम राम जपते हैं, वो जरूर जानते होंगे कि राम के एक नाम का फल क्या है। अब यमराज और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास जाने लगे। वकील साहब बोले, मुझे भी ले चलो, तुम लोगों ने क्या सुना हमें क्या पता चलेगा भाई, जजमेंट। अब वकील तो पढ़ा लिखा था ना, वो तो अपनी बातें करता। बोले हमें भी लेके चलो, सबूत के तौर पर हम रहेंगे। अब यमदूत, अब वकील साहब, यमराज और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास। शंकर जी राम राम का आप जाप करते हो, बताइए एक नाम की क्या महिमा है? शंकर जी बोले, मेरे को पता नहीं, मैं तो जपता हूं, जिसका नाम है उसी से पूछ लो। तो चारों पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी के चरण दबा रही थी मां लक्ष्मी, शेष नांग भगवान छाया और बढ़िया समुद्र की लहरें। वकील साहब, यमराज जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी पहुंच गए। हे प्रभु, भगवान बोले, अरे ब्रह्मा जी, अरे यमराज, अरे शिव जी, आप लोग यहां बैकुंठ में कैसे आ गए? बोले महाराज एक समस्या है। बोले ये संसार का प्राणी है, इसने एक बार ही केवल राम का नाम लिया है, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक नाम जो लेता है उसको क्या फल देना चाहिए। भगवान नारायण हंसने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु क्यों हंस रहे हो?
शंकर जी बोले प्रभु हंस क्यों रहे हो? भगवान बोले आप लोग ये भी नहीं समझ पाए कि एक नाम की महिमा क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग खड़े कहां हो? ब्रह्मा जी बोले हम बैकुंठ में खड़े हैं। किसके सामने खड़े हो? बोले प्रभु आपके सामने खड़े हैं। भगवान बोले कि इसने एक नाम लिया तो एक नाम के बल से आप सब मेरे सामने खड़े हो, मेरे सामने खड़े होकर मेरा दर्शन कर रहे हो। यही एक नाम का फल है। एक नाम लिया केवल वकील साहब ने तो कहां पहुंच गए? बैकुंठ पहुंच गए। किसके सामने पहुंच गए? भगवान विष्णु के सामने पहुंच गए। ये किसका प्रभाव था? किसका प्रभाव था? एक नाम का। एक नाम, जिसके नाम में इतना पावर हो वो कितना पावरफुल होगा, है ना। अजामिल तर गया। क्यों तर गया मैया? क्यों तर गया? क्योंकि उन्होंने क्या जपा था? उन्होंने जपा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भव तारायण तारायण तारायण। भव तारायण तारायण तारायण। भव तारायण तारायण तारायण। भव तारायण तारायण तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजामिल नाम लेकर तर गए। कितने नाम लिए? एक। इसलिए मैया काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। है ना मैया? नाम। एक आदमी बोला गुरुजी नाम का प्रभाव है। मैं नहीं मानता। एक आदमी बोला कि मुझे सबूत दो कि राम का नाम पावरफुल है। अब हमें सबूत देना पड़ा। क्या है, आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो केवल बातों पर बिलीव नहीं करते होंगे, यकीन नहीं करते होंगे। तो हमें आपके लिए ना प्रमाण, हमने आपके लिए प्रमाण भी रखा है। एक आदमी बोला गुरुजी राम के एक नाम में ऐसा क्या है? मैंने कहा सुन। एक बार क्या हुआ, कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे और किसी ने आवाज लगाई पुलिस। सारे जुआड़ी जुआ हुआ पत्ते बत्ते छोड़कर पैसा वह सारे लगाई, जैसे थे वैसे ही दौड़ना, जूता ना चप्पल ना कैसे, सब। नदी सामने आई, छलांग। क्या बोला था? क्या बोला? पुलिस। पुलिस का नाम सुनकर कौन भागा? जुआड़ी। एक चोर चोरी कर रहा था, तभी किसी ने आवाज पुलिस। हाथ में सोने की चैन थी, सोना था, छूट गया। छूट गया किसका नाम सुनकर? जब पुलिस का नाम इन चोरों को भगा सकता है, इन जुआड़ियों को भगा सकता है, तो राम का नाम पाप को क्यों नहीं भगा सकता? पुलिस के नाम में इतना पावर है तो राम के नाम में कितना पावर होगा? इस पुलिस के नाम से चोर भागते हैं,
जुआड़ी और शराबी भागते हैं, लेकिन राम के नाम से जन्म जन्म के पाप भाग जाया करते हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। राम का नाम लेते ही सारे पाप निकल निकल कर जहां से जगह मिली भागे, कूद कूद के भागते। ये प्रभाव है मेरे भगवान के नाम का, कृष्ण का, राम का प्रभाव है। इसलिए कहा करता हूं जाप करते रहो, है ना, जाप करते रहो, नाम जपते रहो। ध्रुव जी ने बचपन में भजन किया, प्रहलाद जी ने लड़कपन में भजन किया, आप क्या बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? राम का नाम बुढ़ापे में नहीं, जवानी में ले लो, और नहीं तो नर्मदा जी पास में है। काहे के लिए? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में,